Hello my dear ones, how are you today? I wish you all students will be happy and happy in your life. So today we are going to tell you synonyms. Okay guys? So I uploaded many videos related to synonyms and antonyms. Today we are going to tell you synonyms. So बच्चों आज मैं एक आप लोग को कोट सुनाना चाहती हूँ, वो भी स्वामी विवेकानंद जी का। कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाओ, अपना लक्ष्य ना प्राप्त कर लो। तो आप लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए। आप लोग का जो एम है उसे पूरा किए बिना हार मत मानिएगा, रुकिएगा नहीं, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद जी हम यूथ के लिए संदेश देते हैं ये बोलकर, तो आप लोग भी इसको अपने लाइफ में फॉलो कीजिए। गाइस जाने में बताने आप लोग देखिए वीडियो ध्यान से। देखिए दिया है फ्रगल। फ्रगल मीन्स क्या होता है? मितव्ययी। अब देखिए मितव्ययी किसे कहते हैं? देखिए फ्रगल उसे कहते हैं जो पर्सन पैसे को बचा के रखता हो और पैसे कम खर्च करता हो, उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रगल। ठीक, अब देखिए इसका जो सिनोनिम्स होगा गाइस वो होगा प्रूडेंट और सेविंग। मैंने कहा ना जो पैसे बचा के रखता हो। सेव मीन्स क्या होता है? बचाना। देखिए यहाँ पे सेविंग भी दे दिया। तो प्रोडक्ट और प्रूडेंट एंड सेविंग ये दोनों क्या है? फ्रगल के सिनोनिम्स है गाइस, ठीक है। और देखिए दिया यहाँ पे फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स क्या होता है? उग्र। जैसे जिसको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, उसी में उग्र कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स होता है उग्र, गुस्सैल, चिड़चिड़ा वाला पर्सन। और देखिए एंग्री। एंग्री मीन्स क्रोध। और देखिए आउटग्रेड, ठीक है। आउटरेड मतलब कि क्या होता है? उग्र। तो देखिए जो फ्यूरियस का सिनोनिम्स है गाइस वो क्या है? एंग्री है और आउटरेड है, ठीक है। और देखिए दिया जनरस। जनरस मीन्स क्या होता है? उदार। उदार मतलब क्या? दानी। जैसे देखिए कुछ पर्सन इतने जनरस होते हैं कि किसी की तकलीफ को देख के उनको अच्छा नहीं लगता है, उनकी हेल्प करने लगते हैं, उनको दान पुण्य करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जनरस कहते हैं। जितने भी उदार दिल के पर्सन होते हैं, काइंड पर्सन होते हैं, उनको हम जनरस बोलते हैं गाइस, ठीक। तो जो जनरस है इसका जो सिनोनिम्स होगा क्या होगा? बेनेवोलेंट एंड अनसेल्फिश। बेनेवोलेंट एंड अनसेल्फिश। देखिए गाइस यहाँ पे अनसेल्फिश दे दिया ना, अनसेल्फिश वही पर्सन को बोलेंगे। अब देखिए अगर मैं उदार हूँ तो मैं किसी का हेल्प करूंगी तो मैं तो ये अपने माइंड में नहीं रखूंगी ना कि मैं उसका हेल्प कर रही हूँ तो वो भी मेरा करेगा या फिर मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? अनसेल्फिश। जैसे कि हम किसी का काम कर रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं, मतलब कि निस्वार्थ भाव से उससे प्रेम कर रहे हैं, उससे उसका हेल्प कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अनसेल्फिश कहते हैं। तो अनसेल्फिश किसका सिनोनिम्स है? किसका है गाइस? जेनरस का, ठीक है। और देखिए दिया है यहाँ पे जेन्युइन। जेन्युइन मीन्स क्या होता है? वास्तविक, रियल, ठीक है। जेन्युइन मीन्स क्या होता है? वास्तविक। अब देखिए इसका क्या है? जो सिनोनिम्स है वो क्या है? एक्चुअल है और रियल। देखिए रियल और एक्चुअल ये जेन्युइन का क्या है? सिनोनिम्स है गाइस। और देखिए दिया है ग्रेस। ग्रेस का मीन्स क्या होता है? पकड़, समझ। नहीं कहते अरे उस बच्चे की ना पकड़ बहुत तेज है, ठीक है। तो वही पकड़ क्या होगा? ग्रेस, ठीक है। ग्रेस मीन्स पकड़ या फिर समझ, जो बहुत जल्दी समझ आता हो, ठीक। और यहाँ देखिए इसका सिनोनिम्स होगा ग्रैब और होल्ड, ठीक। और देखिए यहाँ पे है ग्रीड। ग्रीड मीन्स क्या होता है? लालच होता है। ग्रीड मीन्स लालच। सॉरी। देखिए ग्रीड, ग्रीड मीन्स क्या होता है? लालच। अब इसका जो सिनोनिम्स है ये क्या होगा? एवराइस एंड लॉगिंग। एवराइस एंड लॉगिंग ये क्या है? ग्रीड का सिनोनिम्स है। यहाँ देखिए दिया है हैबिचुअल। हैबिचुअल मीन्स क्या होता है? आदि, आदि या फिर अभ्यास। अब देखिए हैबिचुअल, मान लीजिए मैं रोज रोज कोई काम करती हूँ तो मैं उस काम की हैबिचुअल हो जाऊंगी ना, तो वही चीज इसमें दिया हुआ है कि हैबिचुअल मीन्स क्या होता है? आदि या फिर अभ्यस्त पर्सन को हम क्या बोलते हैं? हैबिचुअल बोलते हैं। मान लीजिए मैं रोज आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाने की आदत हो गया है तो मैं हैबिचुअल हो गई, ठीक है। पढ़ाने की हैबिचुअल हो गई, तो आप लोग समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। और देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है गाइस, दिया है एक्रोस्टोम
एंड रेगुलर, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर। देखिए यहाँ दे दिया ना रेगुलर, और देखिए दिया हर्ष। हर्ष मीन्स क्या होता है, कठोर, ठीक है। अब कठोर जैसे कोई सामान वाला कठोर नहीं, जैसे किसी का जो व्यवहार है ना, नहीं कहते इसका व्यवहार तो बहुत कठोर है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो वही कठोर, ठीक है, उसी कठोर की बात हो रही है, हर्ष। और देखिए दिया हार्ड एंड कोर्स, ठीक। यहाँ देखिए दिया हैस्टी। हैस्टी मीन्स क्या होता है, उतावला, जल्दीबाजी। देखिए हैस्टी मतलब क्या होता है, उतावला, जल्दीबाजी। जैसे हम ही है ना, कोई काम को लेकर बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, बहुत उतावले के काम जल्दी से कर लेना, जल्दी से खत्म करें, जल्दी से जल्दबाजी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हैस्टी बोलते हैं, ठीक है। हैस्टी मीन्स क्या होता है, जल्दबाजी होता है, उतावला होता है, वही उतावलेपन से काम करेंगे बहुत ज्यादा तो खराब होता है, वही जल्दीबाजी होता है, ठीक। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, अब्रप्ट एंड ह्यूरिड, ठीक है, अब्रप्ट एंड ह्यूरिड। और देखिए दिया है हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी मीन्स क्या होता है, पाखंड, ढोंगी, झूठा, ये सब क्या है, क्या बोलते हैं कि हाइपोक्रेसी का मतलब है, ठीक। हाइपोक्रेसी मतलब पाखंड, झूठा, ठीक। और देखिए पाखंड का मतलब नहीं कहते हैं, अरे ओ बाबा तो बहुत पाखंडी है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि पाखंडी मतलब झूठे हैं, ढोंगी है, ढोंग बनाते हैं, हाँ, तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोक्रेसी। अब इसका जो है क्या बोलते हैं, जो सिनोनिम से वो क्या होगा, डुप्लीसिटी, नहीं कहते सामान तो बहुत डुप्लीकेट है, क्या वही ना, झूठा है, मतलब सही नहीं है, ठीक। तो देखिए हाइपोक्रेसी का जो सिनोनिम्स है वो क्या है, डुप्लीसिटी हो गया और फाल्सनेस, ठीक है, फाल्सनेस। तो आप लोग बताइए क्या बोलते हैं कि जो हाइपोक्रेसी का है और सिनोनिम्स उसका क्या है, फाल्सनेस है, और यहाँ देखे दिया है डुप्लीसिटी। आई होप कि गाइस आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही आप लोग वीडियो में बने रहा करिए। गाइस मैं बहुत उम्मीद से आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से वॉच करिए और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करिए। मेरे चैनल पे सिर्फ इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है। आप लोग अपने इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर अच्छा करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं गाइस। रियली सच्ची बता रही हूँ, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के देखिए। अगर नहीं कुछ समझ आया और नहीं कुछ फायदा मिला तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से मतलब आप लोग को बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं और बच्चों को दे सकूँ गाइज। तो इसीलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।